स्वामी जी, जिसे हम आज डिप्रेशन कहते हैं, वैराग्य के लक्षण भी लगभग एक ही होते हैं। वैराग्य और डिप्रेशन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है, समस्या है। कई कारणों से हो सकता है। जब मन में निराशा होगी, किसी तरह का संताप होगा, मन में चिंता होगी और भविष्य के प्रति इनसिक्योरिटी होगी, तो इस सब से डिप्रेशन हो सकता है। आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है और कई शहरों में तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 50% लोगों को, बड़े बड़े शहरों में, या 25% तो ये ग्लोबल कह रहे हैं कि पूरे संसार में किसी न किसी तरह का ये मानसिक संताप किसी न किसी रूप में हो गया है। तो यह एक मानसिक समस्या है। और वैराग्य, जो असली वैराग्य है, वो एक आध्यात्मिक उपलब्धि है, पॉजिटिव है वैराग्य। डिप्रेशन जो है वो एक रोग है, बीमारी है। और वैराग्य जो है वो एक मैच्योरिटी है, जो सही जिसको वैराग्य कहते हैं। देखने में दोनों लग सकता है एक जैसा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है ना। हाँ, डिप्रेशन में लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। सुसाइड भी बहुत हो रहा है डिप्रेशन में। अभी तो कल एक पत्रकार बता रहे थे कि नेपाल में ही सुसाइड वर्ष में 50,000 शुरू हो गया, बहुत बढ़ गया ये प्रेजेंट जो समस्या है उसके कारण। सारे विश्व में भी हर 40 सेकंड में कोई सुसाइड हो रहा है। तो ये सब डिप्रेशन के भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। ये रोग है, इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। इसको सही ढंग से योग से, ध्यान से, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग से, पॉजिटिव थिंकिंग से इसको कम किया जा सकता है। वैराग्य जो है वो एक बहुत मैच्योर्ड निष्कर्ष है जीवन को देख के। जैसे बुद्ध राजपुत्र थे, 29 वर्ष तक उन्होंने सब सुख भोगा जो भी संभव था, है ना। उनके पिताजी उनके लिए ज़्यादा ही कुछ सुख की व्यवस्था किए थे, क्योंकि ऋषि ज्योतिषों ने कह दिया था कि एक वैरागी हो जाएगा। इसलिए उनके लिए थोड़ा ज़्यादा ही लग्जरी और ज़्यादा ही इंडल्जेंस की व्यवस्था की थी। लेकिन 29 वर्ष की उम्र होते होते बुद्ध को उस सब में व्यर्थता नजर आने लगी, है ना, रिपीटिशन। तो एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि जीवन में इतना ही है क्या, इंद्रिय सुख, भोजन का सुख या सेक्स का सुख या संगीत का, कान, ये इंद्रियों, 5 इंद्रियों का जो सुख है, 5 इंद्रिय, कभी अच्छा संगीत सुनने का सुख है, कभी खाने का सुख, कभी कुछ अच्छी सुगंध सुख, ये 5 इंद्रियों का जो सुख है, क्या इतना ही जीवन है? और इसकी एक सीमा है। इसके बाद हर सुख के बाद एक प्रकार का वैली आता है, पीक आता है सुख का, उसके बाद वैली आता है। जनरली लोगों को सेक्स के बाद अनुभव होता है। सेक्स के बाद, सेक्स में बहुत बड़ा पीक आता है, लगता है प्लेजर का बहुत बड़ा पीक आया, उसके बाद वैली आता है ना। हर सुख के साथ ऐसा है। खाना ज़्यादा, थोड़ा सा अच्छा खाना हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा खा लो, खाते समय तो बड़ा मज़ा आएगा, बाद में फिर परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसको देख के जो अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है, ये जीवन की जो सामान्य इंद्रिय सुखों की एक सीमा है, और उसमें हम कब तक उलझे रहेंगे, और हर सुख जो है दुख में ले जाता है। बुद्ध का जो अंडरस्टैंडिंग हुआ ना, हर जीवन का जो हर सुख है अंततः सुख के आश्वासन देता है, लेकिन अंततः दुख में ले जाता है। और जीवन का जो अगर देखना है तो हॉस्पिटल में जाके आईसीयू वार्ड में देखना चाहिए, तब वैराग्य आएगा। या जो लोग वेंटिलेटर पर हैं, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, प्रतिष्ठित लोग, वेंटिलेटर का कॉस्ट भी बड़ा महंगा है, एक दिन का कभी 1 लाख पड़ जाता है लोगों को चिकित्सा का।
तो वेंटिलेटर पर तो सब आदमी जा भी नहीं सकता है, तो लोग जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं वही जाते हैं वेंटिलेटर पर। तो जाके देखो उनका, तो लगेगा कि इतना बैंक में पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, जो भौतिक रूप से जो चाहिए वो सब है, लेकिन स्थिति कैसी हो रही है। मृत्यु को देख के, रोग को देख के, बुद्ध को भी जो वैराग्य हुआ ना, वो यही देख के हुआ। वृद्ध व्यक्ति को देखा उन्होंने, चल भी नहीं पा रहा था। रोगी को देखा जो दर्द से छटपटा रहा था। मृत्यु को देखा उन्होंने, लोग लाश लेके चले जा रहे थे, पीछे सब रो रहे थे। तो ये तो हम लोग भी रोज़ देखते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि जो है बहुत उथली है, और हम दूसरे को मरते हुए देख के लगता है बेचारा मर गया। ये बोध नहीं आता है कि ऐसे ही हमको भी एक दिन लोग, 4 लोग ढोके ले जाएंगे। ये बोध नहीं आता है। ये जब बोध आता है तो वैराग्य होता है, नहीं? और ऐसे किसी को रोग देखोगे दुखी में तो दया आ सकती है ना, वैराग्य नहीं आएगा, दया आ सकती है। लोग बहुत दुखी में, सारा संसार ही दुखी है। बाहर से दुख सुख के प्रसाधन दिखते हैं, अंदर से देखोगे तो सारा संसार दुखी है ना? ये देख करके ठीक से जो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तो ये नहीं लगता कि यही मरेगा या यही बीमार पड़ेगा या इसी का ऑपरेशन होगा। ये सब मेरे शरीर का भी हो सकता है ना, किसी के भी शरीर का हो सकता है। ये जब बोध आता है तब वैराग्य आता है। तो वैराग्य जो है वो तो बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है, बहुत ऊंची चीज़ है। वैराग्य का मतलब डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन तो एक प्रकार का निराशा है, एक तरह का मानसिक रोग है। और वैराग्य जो है वो अध्यात्म की उच्चतम अनुभूति है ना। जो ठीक ढंग से जीवन को जिएगा उसको वैराग्य आना ही चाहिए। अगर जिसने ठीक ढंग से जीवन जिया और वैराग्य नहीं आया तो समझो कि वो ठीक ढंग से जिया नहीं। तो जीवन की, इसलिए हमारे यहाँ जो थी ना 4 स्थितियाँ, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हाँ, जो ठीक से गृहस्थ आश्रम भोग लेगा उससे वैराग वानप्रस्थ में जाएगा ही, वो संन्यास में जाएगा ही, जो ठीक से भोगेगा। जो लोग ठीक से भोग नहीं पाते हैं, भोगने में रिस्ट्रिक्शंस हैं और भोगने में लोगों के पास बोध नहीं है, बेहोशी में भोगते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं आता है। तो जो बोध से संसार को देखेगा, जिएगा, तो वैराग्य तो बड़ी अच्छी बात है, वो तो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो डिप्रेशन वैराग्य नहीं है।